मिली ट्रस्ट के कश्मीर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तथा संसाधनों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए संस्थानों, नए उद्योगों की मजबूत बुनियाद के साथ भविष्य की तरफ आत्मविश्वास से बढ़ रहे जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहा है। जैसा मेरे पूर्व बताया गया, 12 लाख स्क्वायर फुट के क्षेत्रफल में 1000 बेड का अस्पताल और 150 MBBS सीट वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज शुरू हो रहा है। मुझे बताया गया है और आपने सुना भी है कि 525 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 2000 स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा प्रत्यक्षतः। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को इस प्रोजेक्ट पर मुबारकबाद देता हूं। साथ ही मिली ट्रस्ट द्वारा इस प्रोजेक्ट के वाबिस्ता दीगर एजेंसियों को अपनी नेक ख्वाहिशात भी पेश करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रोजेक्ट की उसकी तकमील की तयशुदा तारीख तक पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मित्रों, कई मुश्किल भरे दशक से गुजरने के बाद भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर अब तेज रफ्तार से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अप्रैल 2021 में जब भारत सरकार के सहयोग से नई सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्कीम ऑपरेशनल हुई, तब से लेकर आज तक लगभग 70,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास आए। अगर आज़ादी से देखेंगे और इस 2018 तक, तो कुल निवेश निजी क्षेत्र में मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ रुपए का था। 2 वर्षों में 70,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, जिसमें कई पर काम प्रारंभ हो गए हैं। अभी संचालक महोदय ने बताया कि अभी महीने भर पूर्व फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी पहला प्रस्ताव यहीं बगल में ईमार ग्रुप UAE का, वो 10 लाख स्क्वायर फुट का एक मॉल यहाँ बना रहा है। एक IT टावर यहाँ भी और एक IT टावर जम्मू में भी वो बनाएगा। स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण का अभियान एक नया माइलस्टोन प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन एक सशक्त आर्थिक व्यवस्था एवं सस्टेनेबल आर्थिक गतिविधि द्वारा यूनियन टेरिटरी के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को एक बेहतर बनाने की कोशिश में लगी है। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, जिसे हमने मेडिसिटी के नाम से चिन्हित किया हुआ है, भारत सरकार की एक PSU है इरकॉन। इसको डेवलप करने का काम उन्हें दे दिया गया है। हमारे जो MD सामने बैठे, इनसे मैं पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा साहब ये काम जल्दी शुरू होने वाला है, समय सीमा के भीतर इस जमीन को विकसित करने का काम इरकॉन करेगी। नज़रिया हमारा बहुत स्पष्ट है। वैश्विक परिवर्तनों के बीच जम्मू कश्मीर के अवाम की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कैसा खाका बनना चाहिए, इसकी प्रशासन शिद्दत से कोशिश कर रहा है। अनेक मोर्चों पर काम करते हुए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को पुनर्जीवित करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट प्रोसेस स्वाभाविक रूप से पटरी पर आ गया है। तेज रफ्तार पकड़े, इसकी हर प्रकार से चिंता की जा रही है। इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग इस बात से सहमत होंगे
कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तीव्र आर्थिक विकास की पूर्व निर्धारित शर्त होती है। बहुत कम समय में आज ऐसे प्रोजेक्ट जो लंबे समय से लटके थे, अटके थे, आज वो तेज गति से पूरे हो रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के हाईवे और टनल के काम आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। कनेक्टिविटी मुझे याद है जब मैं यहाँ आया था 2020 अगस्त में, जम्मू से श्रीनगर आने में 8 से 10 घंटे लगते थे। अब 4.5-5 घंटे में आराम से लोग आ रहे हैं और वो समय जल्दी आप देखेंगे कि 4 घंटे से कम समय में लोग श्रीनगर से चलेंगे, जम्मू पहुंच जाएंगे। जम्मू से के बगल में कटरा है, कटरा दिल्ली ये नई एक्सप्रेसवे बन रही है। कटरा से 6 घंटे में दिल्ली पहुंचना ये मुमकिन होगा। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब कश्मीर से जम्मू, जम्मू से कटरा, कटरा से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, ये 9 घंटे में पहुंचने की व्यवस्था बहुत कम समय में होने वाली है। और केवल दिल्ली नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी आगे भी जो एक्सप्रेसवे मुंबई की ओर बन रही है, कन्याकुमारी तक सड़क मार्ग से जाने का इंतज़ाम ये आने वाले 2-2.5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। अगर मैं रेल कनेक्टिविटी की बात करूं तो दुनिया का सबसे ऊंचा आइकॉनिक ब्रिज चेनाब नदी पर बन करके तैयार हो गया है। इस वर्ष के अंत में कश्मीर कन्याकुमारी से रेल नेटवर्क के द्वारा भी जुड़ जाएगा। अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करता हूं, जब कल मैं एयरपोर्ट पर उतरा, जम्मू से आया तो एयरपोर्ट के डायरेक्टर मिल गए मुझे। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा साहब अभी 88 मैंने 44 फ्लाइट्स आ रही हैं, 44 जा रही हैं। हमने कहा कम क्यों हो गया? कहा नहीं साहब, 2 मई से 63 लैंड करेगी और 63 टेक ऑफ करेगी, मैंने 126 इंटरनेशनल कार्गो, इंटरनेशनल फ्लाइट, नाइट ऑपरेशंस। तो एक बेहतर स्थान जो हो सकता है इंडस्ट्री के लिए, वो कोशिश प्रशासन ने शिद्दत से की है और भारत सरकार का इसमें बड़ा ही सहयोग रहा है। अगर मैं बिजली की बात करूं तो आपके ट्रस्ट का संपर्क मधुबनी बिहार से है। देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में हम देते हैं, ये बात हम कहना चाहते हैं। सबसे सस्ती, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि कश्मीर में जाना है, क्या होगा। तो जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, उसकी जो संस्था है जो आपराधिक आंकड़ों को प्रस्तुत करती है, सबसे कम अपराध भी देश में जम्मू कश्मीर में ही होता है। ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, इसलिए आपका मैं हृदय से पहले स्वागत करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको कभी नहीं लगेगा कि ये आप मधुबनी में काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह काम कर रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा, सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन और यहाँ की आवाम वो आपको जरूर उपलब्ध कराएगी। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा इन्वेस्टमेंट प्रशासन और यूनियन टेरिटरी में जो एक नए प्रकार का आत्मविश्वास जगह है, उसका प्रतीक है। मिली ट्रस्ट मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जाना पहचाना नाम है। पिछले 30 सालों में मिली ट्रस्ट ने दिल्ली में, बिहार में अनेक मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चला रहा है। मैं मानता हूं कि श्रीनगर में मिली ट्रस्ट के कश्मीर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना हेल्थ केयर तथा मेडिकल एजुकेशन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकारी क्षेत्र में देश के किसी राज्य से बेहतर व्यवस्था हेल्थ केयर की जम्मू कश्मीर में है। जितने हेल्थ पैरामीटर्स हैं देश में, जिस पर भी आप देखेंगे तो जो नेशनल एवरेज उससे हम काफ़ी बेहतर है। 2 एम्स 1 करोड़ 30 लाख आबादी के लिए यहाँ है। 7 मेडिकल कॉलेज हैं, 9 हो गए ना, 9 मेडिकल कॉलेज हैं। और दूसरी बात, अगर पर व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च किया जाता है
इसका एवरेज निकालेंगे तो देश में एक भ्रम है कि केरल बहुत ध्यान देता है। मैं ये तथ्य जानबूझ के उद्धृत कर रहा हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज पर खर्च करने वाला राज्य भी जम्मू कश्मीर ही है, कोई दूसरा नहीं, सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात कि हम एक ऐसे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जहां हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर भी हमने दिया हुआ है। इसलिए ये मिली ट्रस्ट के पदाधिकारियों को मैं बताना चाहता हूँ, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आयुष्मान भारत का अनुभव आपका होगा मधुबनी का, लेकिन यहाँ का जो अनुभव है 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए हम लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों को दे रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा आपको भी मिलने वाला है। मैं आज के दिन आपको ये बात बताना चाहता हूँ। केवल यहाँ के स्थानीय लोग नहीं, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का मौसम, जैसा आपने कहा कि सुपर स्पेशलिटी और क्वालिटी हेल्थ केयर आप देंगे, तो यकीन मानिए मेडिकल टूरिज्म का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन भी श्रीनगर बनने वाला है। उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं और मेरी प्रार्थना है ईश्वर से, मेरी शुभकामना है कि आने वाले दिनों में समय सीमा के भीतर आपकी परियोजना, आपका पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो। और ये प्रार्थना करना कि अस्पताल भरा रहे, मैं समझता हूँ कोई आदमी ये प्रार्थना नहीं करता है, सब हम लोग उठ के प्रार्थना ही करते हैं कि भगवान न करे अदालत और अस्पताल जाना पड़े। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि बेहतर सेवा आप दे सकेंगे और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से आप आए हैं आपको अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी। मिली ट्रस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी बताया इन लोगों ने कि इसका संचालन नॉट फॉर प्रॉफिट की भावना से करेंगे। अधिकतम बेड ज़रूरतमंदों को फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध कराने की बात कही गई। इलाज में मरीजों से न्यूनतम खर्च लिया जाएगा। इस नेक पहल के लिए मैं मिली ट्रस्ट का दिल से शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के आकांक्षी नौजवानों और नागरिकों की अपेक्षा पर जरूर खरा उतरेगा। मैं फिर से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो कभी सोचा नहीं जा रहा था वो सब अब ज़मीन पर, धरातल पर उतरने लगा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम आने वाले दिनों में इसका जो लाभ देखेगी, निश्चित रूप से यहाँ अस्थायी रूप से शांति, यहाँ विकास, यहाँ समृद्धि, इन तीनों के रास्ते खुलेंगे। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी बात पूरा करने के पहले, जैसा मेहता जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पहचान डिजिटल सोसाइटी, सुशासन, शांति और फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन और फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जरूर बनेगी। पिछले 3 वर्षों की यात्रा, भारतवर्ष की विकास यात्रा पर अगर नज़र आप डालेंगे तो जम्मू कश्मीर नए सपनों, नई आकांक्षाओं और नए विकास की उत्सुक प्रेरणा के साथ एक स्रोत बनता जा रहा है। आज समाज का हर एक वर्ग तरक्की की राह पर चलना चाहता है। जम्मू कश्मीर को देश के विकसित यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाने में हम सब मिलकर के काम करें। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।